गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या होते हैं परमुटेशन, क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी तक तो हम डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट विन्यास बना रहे हैं, ठीक है, और यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन सिद्धांत, उसका प्रयोग करके अलग अलग विन्यास बना रहे हैं। ठीक हो गया। उस पर मैंने एक लेक्चर पहले दे दिया है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। बुक आपके पास मैथ्स की होनी चाहिए, ठीक है, बुक आप ले लीजिए। आप यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम की मिल जाएगी। बाय द वे बुक नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, क्लास 11 मैथ CBSE। अब हिंदी मीडियम की चाहिए कि इंग्लिश मीडियम की चाहिए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बुक जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। आपके पास अंक दे रखे हैं, अंक हैं डियर स्टूडेंट कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक दिए हुए डिजिट्स हैं। ये डिजिट दिए हुए आपके पास, डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है, ठीक है, 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपके पास संख्याएं 3 अंकी होनी चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए, सम संख्याएं, इवन नंबर। तो आप जानते हैं कि इवन नंबर का डिवीजन हमेशा यूनिट प्लेस से होता है, इकाई के अंक से होता है। इधर कोई भी अंक है उससे इवन नंबर का मतलब नहीं, इससे होता है। यदि यहाँ पर 0 है, यदि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इवन बनाने के लिए 3 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है, क्या बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर बनानी है, 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। इसका मतलब सम संख्या बनानी है तो डिजिट आप देखिए, या तो यहाँ पर 2 आएगा, या तो यहाँ पर 4 आएगा, या तो यहाँ पर 6 आएगी, इनमें से बनानी है। इट मीन्स जो इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, उसको आप या तो 2 से फिल करेंगे, या 4 से फिल करेंगे, या 6 से फिल करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि यूनिट प्लेस, इकाई के अंक को आप 3 प्रकार से, 3 डिफरेंट टाइप से फिल कर सकते हैं। इस जगह पर हम 3 प्रकार से संख्याएं रख सकते हैं, या तो 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। अब आता है आपके पास दहाई का अंक, 10th प्लेस में क्या होगा, 10th प्लेस में अब यहां पर ये भी कह रहे हैं द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब है कि जो अंक यहाँ है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स, ऐसी कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये प्लेस तो हमने कहा ये कितने प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, इसको आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ये जो 10th वाला प्लेस है, दहाई वाला स्थान है, इसमें आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 में कोई भी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। आपके पास अंकों की पुनरावृत्ति आपको दे रखी है, तो ये प्लेस आप कितने टाइप से भर सकते हैं, 6, कोई भी नंबर ले सकते हैं। इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई भी डिजिट ले सकते हैं,
6 हैं, 6 हैं टोटल डिजिट्स, तो ये प्लेस आप 6 टाइप से भर सकते हैं। ऐसी यहां पर भी है जो हंड्रेड्स प्लेस है, जो आपका हंड्रेड्स प्लेस है उसको भी आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, 6 टाइप से, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, ये हो, ठीक है स्टेप। तो आप लिखेंगे इकाई का स्थान भरने के प्रकार, भरने के प्रकार। इकाई का स्थान आप 3 प्रकार से भर सकते हैं, यूनिट प्लेस, यूनिट्स प्लेस में बी फिल बाई, कितने टाइप से भर सकते हैं, 3 टाइप से। ठीक है, दहाई का स्थान भरने के प्रकार, ऐसे लिखेंगे ना लैंग्वेज। दहाई का स्थान आप 6 प्रकार से भर सकते हैं, बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ठीक है, नंबर ऑफ द वेज टू फिल द टेंस प्लेस। ठीक है दोस्तों, और सैकड़े का स्थान, सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार, कितने प्रकार से भर सकते हैं, यहां भी 6 ही होगा। ठीक हो गया, नंबर ऑफ द वेज टू फिल हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, वो भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स आर, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, देखिए कौन सा लॉ लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। इस स्थान को 6 प्रकार से भर सकते हैं, इस स्थान को 6 टाइप से भर सकते हैं, इस स्थान को 3 टाइप से भर सकते हैं, और कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये स्थान भरेगा, उसके बाद ये भरेगा, उसके बाद ये भरेगा। कंटिन्यूएशन में जब चल रहा है, एक साथ इवेंट हो रही हैं, मतलब सक्सेसिव हो रही हैं, इसके बाद इसके बाद ही, तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 × 6 × 3 इवन नंबर है, तो 36 × 3 108 आपके पास डेट स्टैंड, वो 3 डिजिट्स इवन नंबर आएंगी, 3 अंकों की सम संख्या आएंगी, इतने टाइप के। ठीक है, अब आप बनाने बैठ जाएंगे तो लगेगा कई घंटों। ठीक है, पर कुल मिला के नंबर का तो पता चलिए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब आप बना सकते हैं, बट इट विल बी ए टीडियस वर्क, आपके लिए बहुत श्रमसाध्य हो जाएगा। ठीक हो गया, पर इतना पता चल गया कितने नंबर बन सकती हैं, ये आपने बड़े आसानी से निकाल। ठीक हो गया, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज दियर। ध्यान से समझिए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आपको आ जाएगा, तो जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे, इधर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम जब आप करेंगे, तो वहां जब हम नोटेशन यूज करते हैं, तो वहां भी आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आप क्लास 12th में जब प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो वहां आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली थ्योरम, वहां से प्रोबेबिलिटी की जब क्वेश्चन करते हैं, तो वहां भी कॉम्बिनेशन का यूज होता है। ठीक है,
तो आप इसको ठीक से कर लीजिए, आगे इनके यूज होते हैं। अब आप देखिए, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने चार अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर ए से लेकर के चलेंगे, ABCD है ना 10, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यहां रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास दे रखे हैं इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है, अक्षरों की संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या आपके पास दी हुई है, कितने हैं वो 10 है। दोनों लैंग्वेज में इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। ठीक है, तब उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हिंदी मीडियम का है तो अब ये चैप्टर क्लोज कर दो, ये चीज़ हमको नहीं देखनी है क्योंकि इंग्लिश तो कहीं है ही नहीं। जबकि मैं एक बार पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहाँ नोटेशंस सिंबल का बहुत ज़्यादा यूज होता है और वो कोई भी समझ सकता है यदि उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। तो कुल इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर आपके पास हैं, 10 लेटर हैं। आपको बनाना है 4 लेटर कोड बनाना है स्टूडेंट। कोई कोड आप बनाएंगे उसमें कितने लेटर होने चाहिए, 4 ऐसे। ठीक हो गया, 1 2 3 4। अब आप देखिए नंबर ऑफ लेटर्स, द रिपीटिशन ऑफ द नंबर ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। जो ये आपके पास अक्षर दिए हुए हैं इनका पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो जो पहला वाला प्लेस यहां आप देखेंगे, यहां आप पूरे 10 के 10 कोई भी रख सकते हैं। ए रख सकते हैं, BCDEFG कोई भी रख सकते हैं। तो ये प्लेस को आप 10 टाइप से भर सकते हैं। ठीक, अब दूसरे प्लेस की ओर आइए। अब यहां पर कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो जो लेटर अब यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, एक कम हो गया। तो ये प्लेस आप 9 टाइप से भर सकते हैं। ठीक, अब जो 2 लेटर यहां आ गए, ठीक है, जो 2 अक्षर यहां आ गए अब वो यहां नहीं आ सकते। अब कितने बच के 2 तो चले गए, अब कितने रह गए, 8 रह गए। तो ये प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मान आपने यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा, तो यहाँ CDEFG में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और चौथा प्लेस, क्योंकि 3 लेटर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, यहां वो रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए कितने बच गए, 7 बच गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं, आप इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस आप कितने टाइप से भर सकते हैं, 10 टाइप से। सेकंड प्लेस कितने टाइप से भर सकते हैं, 9 टाइप से। थर्ड प्लेस कितने टाइप से भर सकते हैं, 8 टाइप से। फोर्थ प्लेस 7 टाइप से। अब लिखेंगे आप जो कोड बना रहे हैं, कोड में पहला स्थान भरने के प्रकार। ठीक है, कितना है, 10। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस इन कोड। कोड में पहला स्थान भरने के प्रकार कितने हो गए, 10। ठीक है, दूसरा स्थान भरने के प्रकार कितना हो गया, इस टाइम 9। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड प्लेस, दूसरा स्थान। ठीक है, अब आप यहां से चले चाहे यहां से चले,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 9। तीसरा स्थान भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे, भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 8। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस 8 हो गया, ठीक है। फिर यहां देखिए चौथा स्थान भरने के प्रकार कितने हो गए, चौथा स्थान भरने के प्रकार कितना हो गया स्टूडेंट, ये 7। नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस, ये आपके पास आ गया हाउ मेनी, 7, ठीक हो गया। अब कितना है टोटल नंबर ऑफ कोड्स, ठीक है। 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी, नंबर ऑफ द कोड्स, नंबर ऑफ द कोड्स which we can form, ठीक है। कुल कोडों की संख्या, कुल कोडों की संख्या कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, पहला प्लेस कितने प्रकार से भर रहे हैं, 10, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा कंजिक्यूटिव, इसके बाद एक प्लेस, इसके बाद एक प्लेस, इसके बाद एक प्लेस, ऐसे से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 इंटू, अब इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू 5040। टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेगा स्टूडेंट, 5040 कोड्स बनेंगे इस टाइप से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आप डिजिट हमने लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डिजिट भी 10 है और आपका मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट का ही है, ठीक है। तो टोटल कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं, ठीक है। अभी जब हम आगे करेंगे परमुटेशन को करेंगे आगे, तो वहां आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास 0 से लेकर के 9 तक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे क्वेश्चन आएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस कितने प्रकार से भर सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। एक स्थिति में तो ये हो सकता है 9वां 10वां है, एक स्थिति में तो ऐसा हो सकता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक में ऐसा हो सकता है कि रिपीटेशन इज अलाउड है। तब आप देख सकते हैं कि जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। दुनिया में जितने लोग हैं, इस अर्थ में जितने लोग हैं, सबके लिए मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस पर करेंगे आगे चर्चा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो पहले आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, जो गुणन सिद्धांत है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यह स्थान कितने प्रकार से भर सकता है, उसके बाद ये कितने प्रकार से भर सकता है, उसके बाद ये कितने प्रकार से भर सकता है, उसके बाद ये कितने प्रकार से भर सकता है। कंजिक्यूटिव हो रही है इवेंट, ठीक है, एक इवेंट दूसरे को फॉलो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, ठीक होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, तो ध्यान से समझिए, आगे फिर परम्यूटेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं कह रहा हूं कि बुक जो है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सबसे बढ़िया है यदि आपके पास बुक नहीं है तो नेट से वो चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को आप चाहे नोट कर लो, चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका काम हो जाना है, ठीक हो गया। पर बुक जरूरी है, बुक आपके पास बहुत जरूरी है,
ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। हाउ मैनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। अब एक परम्यूटेशन का कितना बड़ा ये जो क्रम आप बना रहे हैं, जो विन्यास बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं, कितना बड़ा यूज है। अब हर आदमी को एक नंबर दे दिया जाए और प्रत्येक के अलग अलग हो, अलग अलग हिसाब से बना हुआ हो, ठीक है। और ऐसी डिवाइस क्या आप बना सकते हैं, ऐसी डिवाइस जिनमें सबके मोबाइल नंबर फिक्स हों। आपने बटन दबाए तो वहाँ कॉल चली गई, आपने यहाँ बटन दबाई यहाँ कॉल चली गई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी नंबर यूज कर रहे हैं, जो भी नंबर डायल कर रहे हैं, वो यहीं से तो कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 आप जो अरेंजमेंट बना रहे हैं इन्हीं में से तो बनाते हैं। जो भी आप मोबाइल नंबर डायल करते हैं इन्हीं में से तो बनाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं कि इस मोबाइल नंबर के लिए ये बटन दबेगा 9719621940। यदि यहाँ फोन लगाना है तो बटन बना हो अलग से। यदि ऐसा होगा तो वो डिवाइस कैसी होगी, फिर कितनी लंबी कितनी चौड़ी होगी। पर परम्यूटेशन का कमाल है, इनको आगे पीछे करके आप नंबर बनाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से 9 तक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, सभी डिजिट्स को यूज कर रहे हैं और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिजिट आपको टेलीफोन नंबर चाहिए और ये भी आपको दे दिया स्टूडेंट 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। और ये भी आपसे कह दिया है ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। आपने देखा होगा कंपनियों का फिक्स रहता है, 94 से चल रहा है तो BSNL का नंबर है, ठीक है। 97 से चल रहा है या 89 से चल रहा है, ठीक है, 89 से चला तो उन्होंने आइडिया का है, ठीक है ना। तो कुछ डिजिट शुरू की फिक्स रहती हैं की भी, ठीक है, तो उस पर भी आगे चर्चा कर सकते हैं। तो आगे देखिए, पहले 2 स्थान फिक्स है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। हर नंबर यहां से शुरू होगा, ठीक हो गया। स्थान यहां बनेंगे, अरेंजमेंट यहां होने, ठीक है। और ये भी आपसे कह रहे हैं कि द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अब जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 2 तो ये कम हो गई। अब कितने बचे, 8 बचे, नहीं बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने 6 और 7 पहले यूज कर दिए हैं। इनमें से नहीं लिया जा सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो कौन कौन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच गए। तो इस प्लेस पे आप कोई भी इन 8 डिजिट्स में से कोई रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक और यहां कम हो गया क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो 3 जगह फिल हो गया आपके पास। अब कितने बच गए, 7 बच गई, 7 डिजिट बच गई। 7 डिजिट में से कोई भी डिजिट आप यहां रख सकते हैं, तो यह स्थान आप 7 टाइप से भर सकते हैं, ठीक है। और अगला कितने टाइप से, 1 2 3 4 नंबर यूज हो गए। अब वो 4 नंबर यहां नहीं आएंगे, तो कितने बचे, यहां के लिए 6 बच गए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कैन फॉर्म, ठीक है। कुल क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या,
कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, अभी तो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं किया। चेंजेस कहां होंगे, यहां यहां यहां, यहां से विन्यास बनेंगे, यहां से डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे इनकी वजह से। ठीक है, ये स्थान चेंज होंगे, ये फिक्स है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हर नंबर के साथ लगा रहेगा। यहां इसका 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 मल्टीप्लाई होना है 8 इंटू 7 इंटू 6। कितना हो गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है दोस्तों, कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे, 336 बनेंगे, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं। ठीक हो गया, ऐसे आप करेंगे इसको, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। परिणामों की संख्या क्या है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाते हैं। ठीक है, परिणामों की संख्या क्या है। सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? अब इस क्वेश्चन को देखिए तो, ठीक है, आप कॉइन उछाल रहे हैं तो या तो हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा, 2 पॉसिबिलिटी हुई। 3 बार उछालना है, कॉइन इज टॉस्ड 3 times, एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो एक बार में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, हेड और टेल की। ठीक है, ठीक है, हेड और टेल की पॉसिबिलिटी, एक बार हेड टेल की पॉसिबिलिटी बनती है, दूसरी बार भी हेड और टेल की पॉसिबिलिटी बनती है, तीसरी बार भी, मतलब हेड टेल से मेरा मतलब टेल हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है, हेड टेल टेल हेड कुछ भी पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि 2 पॉसिबिलिटी यहां बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटी यहां बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटी यहां बनेंगी। ठीक है, अब एक साथ आप उनको देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, पहले कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक है ना, एक सिक्का 3 बार, एक उछाला, फिर उछाला, फिर उछाला। अब तीनों घटनाओं को एक साथ देख रहे हैं, इसके बाद ये पहली घटना के बाद दूसरी, दूसरी घटना के बाद तीसरी। तो जब ऐसा कंटिन्यूएशन में देखा जाएगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक हो गया, तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स इन फर्स्ट रो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, पहली उछाल में कुल संभावनाएं, ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, एक सिक्का उछाला, 2 या तो हेड आएगा या टेल आएगा, किसी का हेड पड़ेगा किसी का टेल पड़ेगा, तो 2 संभावनाएं हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेकेंड थ्रो इज इक्वल टू 2। आ गया समझ में। ठीक है दोस्तों, दूसरी उछाल में संभावनाएं कितनी होगी, ये आपकी कुल कितनी संभावनाएं हो गई, 2। ठीक है, तीसरी उछाल में
संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, उसमें 2 ही होंगी, सिक्का तो एक ही है वो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बाइज्ड कॉइन नहीं है ना, फेयर कॉइन है। आज आप पढ़ेंगे बाइज्ड फेयर क्या चीज होता है, और प्रोबेबिलिटी में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरी उछाल में संभावनाएं कितनी होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन थर्ड थ्रो आपका 2। ठीक है, तो आपको दिखाना है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, परिणामों की संभव संख्या कितने हो जाएगा दोस्तों। पहला स्थान या हेड से भरेगा या टेल से भरेगा, दूसरा स्थान भी या हेड से भर सकता है, टेल से भर सकता है, तीसरा स्थान भी हेड से भर सकता है, टेल से भर सकता है। तो 2 × 2 × 2 = 8। इसमें एक्चुअली सैंपल स्पेस बनना है। ठीक है ना, क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, HHH TTT HST TST, इस टाइप से आप जब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहां सैंपल स्पेस बनने के लिए आएगा। एक सिक्का 3 बार उछाला गया तो कुल सैंपल स्पेस बनाइए, तो वहां HHH, ठीक है, HTH मतलब डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 8। ठीक हो गया, तो यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। यहां पर मैं सैंपलिंग मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, सैंपल स्पेस नहीं बना रहा हूं। वो जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराएंगे तो वहां आपको उस तरीके से टोटल नंबर्स इन द सैंपल स्पेस में कुल कितने नंबर आ रहे हैं वो वहां अलग तरीके से किया जाता है, आएगा वही उतना 8, और प्रत्येक आपको दिख भी जाएगा कि कौन कौन है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल requires the use of 2 flags, one below the other। ठीक है, अब वो जो आपने झंडियां बनानी है, ठीक है, संकेत बनाने 5 झंडे विभिन्न कलर के, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक झंडा आपका ऐसा है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप ये आपका ब्लू कलर का है, ठीक है, एक का आपने येलो है, ठीक है, एक का आपने पिंक है, ठीक है, एक का आपने ग्रीन है, ठीक है, एक का आपने रेड है। ये अलग अलग फ्लैग हैं, झंडे, ठीक है, इनसे दो दो को मिला करके कुछ संकेत बनाने हैं, ठीक है, दो दो को मिला करके सिग्नल बनाने, संकेत बनाने हैं। तो हो सकता है आप यहाँ ब्लू करें, इसके नीचे येलो कर दें, या हो सकता है येलो पहले हो और ब्लू उसके नीचे हो सकता है कि पिंक पहले आए फिर ब्लू आए, हो सकता है कि ब्लू पहले आए फिर पिंक आए, ठीक है। अब कितने विन्यास बन रहे हैं, कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, अब ऐसा करना तो लंबा पड़ जाएगा काम, ठीक है। आप टोटल संख्या आपको पूछी गई है, अलग अलग नहीं बोला,
उन उन संकेतों को बताइए, कौन कौन संकेत, ऐसा नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि दो झंडों को मिला करके डिफरेंट टाइप के कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रश्न आपका सीधी सीधी ये अंडरस्टैंड, क्वेश्चन आपका आ गया कि आपने एक बनाना है, कुछ संकेत बनाने हैं, इस टाइप से बनाने आपने ये, ठीक है। एक आपका कलर यहां आ जाएगा और एक कलर आपका यहां, ठीक है। इस टाइप से संकेत बनना है। तो कहने का मतलब हुआ यह स्थान जो है पहला, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति हो जाएगा तो एक ही हो जाएगा। ब्लू के नीचे ब्लू आएगा तो दो कौन कहेगा उसको, एक ही तो बोलेंगे। बस ब्लू के नीचे ब्लू आ गया तो आप क्या बोलेंगे, एक ही झंडा हो गया हो, दो नहीं होंगे। तो सीधा सीधा है कि यहां पर रिपीटिशन की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए कलर में आप देखेंगे कि पहला वाला जो प्लेस है उसको आप कितने टाइप से भर रहे हैं। यहां पर इसके लिए इस प्लेस में आप ब्लू भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, पिंक, ग्रीन, रेड, यहां आप 5 प्रकार से इसमें फ्लैग लगा सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं। यहां पर कोई भी 5 कलर में किसी का भी झंडा आ जाएगा, ठीक। पर उसके नीचे वाला जो है, यदि जो यहां आ गया, यदि यहां ब्लू आ गया तो यहां ब्लू नहीं आएगा, वो कट हो गया। तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची, यहां माना मानी ब्लू कर दिया तो नीचे या तो इन चारों में से कोई एक आएगा। तो यहां झंडा लगाने के प्रकार हो गए 4, यहां 5 हो गए, यहां 4 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये यूज करना है, एक के बाद दूसरा झंडा लगाना है, तो सीधी बात तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होगा, गणन सिद्धांत का यूज होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं संकेत में पहला स्थान भरने के प्रकार, पहला स्थान भरने के प्रकार, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू फिल, टॉप प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, टॉप प्लेस इन नोटेशन, जो भी कितना होगा डिस्टेंट वो आपका 5 हो गया। यह स्थान 5 प्रकार से भरेंगे। इसको कितने रह गए, अब संकेत में दूसरा स्थान भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे, डिस्टेंट, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड प्लेस, ठीक है, सेकेंड प्लेस इन नोटेशन, ठीक है डिस्टेंट, या इन सिग्नल कह सकते हैं। 5 फ्लैग द डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। यहां पर सिग्नल यूज कर रहे हैं, सिग्नल जो आप बना रहे हैं, सिग्नल, ठीक हो गया। कितने हो जाएंगे, ये आपके 4 हो गए, यहाँ 5 टाइप, यहाँ 4 टाइप। तो अब किससे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, गणन सिद्धांत का प्रयोग करके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, using multiplication principle, the total number of signals can be formed, कितने हो जाएंगे, आप कह सकते हैं गणन सिद्धांत का प्रयोग करके,
गणन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कुल संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा रेस्टेंट? पहला स्थान 5 टाइप से भर रहे हैं, उसके बाद दूसरे स्थान का नंबर आता है तो निश्चित ही गणन सिद्धांत यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, और ये कितना हो जाएगा 20 टाइप के सिग्नल बनेंगे, 20 टाइप के संकेत बनेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं, देखिए आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे किस पे, परम्यूटेशन भी बात करेंगे, क्या परम्यूटेशन होता है उसका डिटेल बताएंगे आपको, और तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इन क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, एक बार अपने आप करें, समझ करके करें, एग्जाम्पल भी जितने दे रखे हैं उनको भी सॉल्व करिए, छोड़ना कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।